तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। ठीक है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, हर हर। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम में उपस्थित स्वामी जी श्री महादेवाश्रम जी, ब्रह्मचारी जी श्री प्रणवानंद जी, राजापुर यमुना तट चित्रकूट परिक्षेत्र से पधारे हमारे प्रिय बड़े अच्छे विद्वान श्री भोलाराम जी, भोलाराम मिश्र जी, जम्मू वाले ब्रह्मचारी श्री सतीश जी, तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय का आज 32वां श्लोक आरंभ होगा। उसमें कहते हैं, त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्णमहं प्रपद्ये। 31वें श्लोक में करदम जी महाराज भगवान कपिल को कह रहे हैं, अद्धा, यद्यपि अद्धा शब्द का अर्थ साक्षात होता है, तो भी अद्धा को यहाँ कहते, हे प्रभो तब तत्व बुभुत्सया, आपके तत्व को जानने की इच्छा से, सूर्य भी पादपीठं सदा अभिवादार्हणमस्ति, आपके तत्व को जानने के लिए क्या करें, विद्वज्जन क्या करें? बोले जो सूर्य भी माने विद्वानों के द्वारा क्या होता है, बोले आपके पाद पीठ को सदा ही अभिवादार्हण मानते हैं, अर्थात पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, स्तवन करते हैं। यतो ही ऐश्वर्य वैराग्य यश अवबोध वीर्य श्रियाम पूर्तम अस्ति तब पादपीठम। क्यों करते हैं वंदन उसका? भगवान के चरण कमल की स्थापन का जो पीठ है उसका वंदन क्यों करते हैं?
बोले यतो ही, क्योंकि वो जो पादपीठ है उसमें षड ऐश्वर्य विद्यमान है। भगवान शब्द में जो भग शब्द है, भग का अर्थ है, आज आवाज कम आ रही है ना, है? भग शब्द का तात्पर्य छह ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। तो समग्र ऐश्वर्य और समग्र धर्म, ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्मस्य और समग्र यश और समग्र श्री और समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य जिसमें हो उसी को भगवान कहते हैं। तो कहते हैं आपका जो ये पादपीठ है इसका वैलक्षण्य क्या है, वैशिष्ट्य क्या है? बोले यहाँ पर समग्र ऐश्वर्य है, समग्र वैराग्य है, समग्र यश है, समग्र अवबोध माने ज्ञान है और समग्र सामर्थ्य और श्री माने समग्र श्री है। तेसाम समेसाम वीर्यम अस्ति, तेसाम समेसम पूर्तम अस्ति। आमे विराजे सुकुल जी महाराज विराजे। अर्थात आपके पादपीठ में, आपके पादपीठ के प्रति जो अभिवादन की वृत्ति है उसका कारण क्या है? बोले ऐश्वर्य वैराग्य यशोबोध वीर्य श्रिया किमस्ति तत्र। बोले वो एतेषाम पूर्तम अस्ति। कहीं कहीं पाठ में पूर्णम भी ऐसा पाठ है, तो पूर्तम अस्ति। अतो हम त्वाम प्रपद्ये, इसलिए भगवान अहम मैं, करदम जी महाराज कह रहे हैं, आपके शरणागत हूं। इसकी आवाज आज कम है, तो आवाज कम होने का कारण क्या है देखें। श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कह रहे हैं कि यानी तवा लौकिका, अच्छा कहते हैं अभिवादार्हम पादपीठम यस्य, अभिवादन के योग्य है पादपीठ जिनका। प्रभु आपके जो चरण कमलों का, चरण कमल के स्थापन का केंद्र है, पादपीठ है, वो अभिवादार्ह है और वो ऐश्वर्यादि भी पूर्तम माने पूर्णमस्ति। इसलिए हम आपकी शरण में आ गए हैं। एक पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं। तो यहाँ ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, अवबोध माने ज्ञान और श्री, ये सब षडैश्वर्य के बोधक हो गए। वंशीधर जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं भक्त जन रोचकस्य अभिरूपस्य लक्षणम बदेन बदन्नेव श्री कपिल देवम विशिनष्टि। भक्त जनों के निमित्त जो अत्यंत रुचिकर भगवान के दिव्य दिव्य स्वरूप हैं, उन स्वरूपों का लक्षण कहते कहते अब भगवान कपिल का ही स्वरूप, उनका ही व्यक्तित्व निरूपित कर रहे हैं। कहते ऐश्वर्यादीनाम षण्णाम भग शब्दवाच्यानाम चिन्मय गुणानाम पूर्तम अर्थात महातड़ागम। करदम जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं? बोले ऐश्वर्यादि जो षड भग शब्द वाच्य ऐश्वर्य है, वो जो चिन्मय गुण है भगवान के, उनका पूर्त है, मन एक वृहत तड़ाग सदृश है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः और ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना अथवा इति ऋणा। तो तेन भक्ता नाम, कहते हैं उससे क्या हो गया भाई, जब पूर्त है, महातड़ाग है। बोले तेन भक्ता नाम अभिवादन अर्चन परिचर्यादि विषयी भूतम। हो चूंकि ऐसा अद्भुत विलक्षण गुणगण गरिष्ठ है पादपीठ, इसलिए वहाँ कोई अभिवादन करता है, कोई अर्चन करता है, कोई परिचर्या करता है, स्वच्छता आदि सेवा करता है, समर्चा करता है, इत्यादि का विषय भूत है भक्तों के द्वारा। और क्या है? बोले षडैश्वर्य पूर्ण है। तो षडैश्वर्य पूर्ण आपका स्वरूप है,
और स्वरूप एवं अप्राकृतम तब रूपम इति द्योतितम, तथापि वो अप्राकृत है, प्राकृत स्वरूप नहीं है भगवान का, इसलिए प्रभु आपकी शरण में हम आए हैं। ऐसा करदम जी महाराज कपिल भगवान से कह रहे हैं। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलम प्रपद्ये। जो स्वच्छंद शक्ति हैं भगवान कपिल, उन भगवान कपिल को प्रपद्ये माने मैं उनकी शरण में आ गया हूँ, शरण में आ रहा हूँ। कैसे हैं? बोले परम हैं, ये सकल प्रपंच से वो सर्वथा पर हैं, और पर होने पर भी प्रधान रूप में वही अभिव्यक्त होते हैं। सांख्य दृष्टि से प्रधान प्रकृति का बोधक होता है, बोले प्रधान माने प्रकृति रूप में भी वही है, और महत्तत्व के रूप में भी वही परम पुरुष हैं, और काल के रूप में भी वही हैं, और त्रिवृतम माने त्रिगुणात्मिका प्रकृति के रूप में वही है, लोकपालों के रूप में भी वही है। आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम, जो आत्मानुभूति के द्वारा ही प्रपंच का अनुगमन करते से प्रतीत होते हैं, ऐसे तथापि स्वच्छंद शक्ति वाले हैं। क्या है? भगवान के बारे में कहा जाता है निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान कदाचित इस संसार में अवतरित भी होते हैं, तो उनके अवतरित होने के लिए परीक्षा जैसी कोई बाधा नहीं है कि दूसरों के कारण आ रहे हैं, निज इच्छा है। ऐसा करदम जी महाराज कहते हैं। तभी श्रीधर स्वामी कहते हैं ऐश्वर्यादिकम विवृणवन आह। ऐश्वर्यादि का जो पीछे चर्चा थी उसको और भी विस्तार से कहते हुए व्याख्यायित करते हुए, परम माने परमेश्वरम, तो परमेश्वर है प्रभु आप, इसलिए आपकी शरण में आए। तो हेतु क्या है वहाँ? तत्र हेतु हो, बोले स्वच्छंदाहा स्वाधीनाहा शक्तयो यस्य। स्वच्छंद है अर्थात स्वाधीन है शक्तियाँ जिनकी, ऐसे आप स्वच्छंद शक्ति हैं प्रभु। प्रधानम माने प्रकृति रूपम, प्रधानम माने प्रकृति रूपम पुरुषम और तत् अधिष्ठातारंच। आप प्रकृति स्वरूप में और उसके अधिष्ठाता पुरुष के रूप में भी आप ही है। महानतम माने महत्त्व के रूप में भी भगवान आप ही है, महानतम महत्त्व रूपंच। तो काल शक्ति भी आप ही है। कालम माने तेसाम क्षोभकम, उन सबके क्षोभक। इसमें जो संसार के सृजन के क्रम में आता है, काल को उसकी स्फूर्ति का हेतु माना जाता है। स्फूर्ति सत्ता का द्योतक आप ही है, क्षोभकम। और त्रिवृतम माने अहंकार रूपम। त्रिवृत शब्द से यहाँ अहंकार, त्रिविध अहंकार का बोधन कर रहे हैं। लोकात्मकम तत्पालात्मकम, अर्थात तीनों प्रकार के लोकों का अधिग्रहण हो जाए और तीनों लोकों के जो तत्पालक हैं उनका भी उल्लेख कर रहे हैं, लोकपालों की भी चर्चा करें। तदेवं मायया प्रधानादि रूपताम उक्त्वा, एवं माया माने माया के द्वारा प्रधानादि रूपता को कह करके कहते हैं चित शक्त्या निष्प्रपंचताम आह। अब चित शक्ति के द्वारा उनकी निष्प्रपंचता का विवेचन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया कि प्रधानादि रूपता को, यहाँ जो भी कुछ संसार में आपको प्रतीत हो रहा है, दो प्रकार हैं। इस जगत के बारे में दो प्रकार से विचार हुआ है अनादिकाल से। एक हुआ है परिणामवाद की दृष्टि से और एक हुआ है विवर्तवाद की दृष्टि से, और दोनों ही अपनी जगह पर दृढ़ हैं। दोनों ही धाराएं अपने अपने स्थान पर दृढ़ हैं कि हाँ यही पद्धति है भगवत सत्ता और जगत सत्ता के स्वभाव को समझने के लिए। तो जो भी हो माने, आप परिणामवाद की दृष्टि से विचार करें चाहे विवर्तवाद की दृष्टि से विचार करें, पर आपको ये तो मानना ही पड़ेगा उसका मूल कारण ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। आप भले ही इसको उस ब्रह्म में अधिष्ठित मानो, विश्व प्रपंच को आभास रूप से अधिष्ठित मानो,
विवर्तवाद की पद्धति से जैसे रज्जु में सर्प की आपको भ्रांति, प्रतीति, आभास होता है, तो भी अधिष्ठान के रूप में आपको ब्रह्म सत्ता ही स्वीकार करनी पड़ेगी। और फिर आप चाहे इस पद्धति से स्वीकार करो कि भगवान के अंशांश से परिणत होकर के भगवान इस रूप में भाषित हो रहा है, तो भी आपको अधिष्ठान के रूप में, मूल कारण के रूप में किसी अपूर्व अप्रतिम सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। तो हमारी मर्जी है कि हम सर्प की जो भ्रांति हो रही है उसको आभास मान रहे हैं ब्रह्म में, और नहीं हम कहते हैं सर्प रूप में तुम ही आ गए हो प्रभु। तो इस चिंतन का सौंदर्य है जिसमें रस लग जाए, जिसमें मन लग जाए। तो अब तक तो संसार की दृष्टि से माया तदेवं मायया प्रधानादि रूपता मुक्ता, प्रधानादि रूपता के को कह करके अब चित्त शक्तियाँ निष्प्रपंच, अब चित्त शक्ति के माध्यम से उनकी निष्प्रपंचता को कह रहे हैं कि आत्मानुभूत्या अर्थात चित्त शक्तिया अनुगतः स्वस्मिन् लीनः, चित्त शक्ति के द्वारा अनुगत माने स्वयं में लीन है, प्रपंचो यस्य, समग्र प्रपंच जिनमें अंदर लीन हो गया है। तम कविम माने सर्वज्ञम, उन कवि अर्थात सर्वज्ञ भगवान कपिल को प्रधानाद्याविर्भाव लय साक्षिणम, जो प्रधानादि के, जिस प्रधान माने हम प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, इसके आविर्भाव और लय का जो साक्षात साक्षी है, उन भगवान कपिल की शरण में मैं आ गया हूँ, उन्हीं भगवान कपिल की शरण में स्वीकार करता हूँ। तो उसी को वंशीधर जी क्या कह रहे हैं, तत्र परमेश्वरत्वे, अब ये भगवान जो कपिल हैं ये परमेश्वर हैं, इसमें ता एव शक्ति रेव, वो जो शक्तियाँ हैं जिनका उल्लेख अब करके आए हैं, तत् अधिष्ठातारम माने प्रकृति के अधिष्ठाता के रूप में भी ब्रह्म को, इन भगवान कपिल को स्वीकार कर रहे हैं। और तेषाम जो श्रीधर स्वामी ने कहा है, तेषाम तेषाम केशाम तेषाम क्षोभकम जो कहा है, तेषाम का तात्पर्य बोले महदादि नाम, महदादि के क्षोभक तो काल शक्ति ही है। तो वस्तुतः सर्पाविर्भाव तिरोभावाधिष्ठान रज्जुवत् प्रपंचास्पृष्ट मित्याशयः, बहुत स्पष्ट कर दिया वंशीधर जी महाराज ने। वस्तुतः वास्तव में तो जैसे सर्प का आविर्भाव या तिरोभाव है, मूलतः वास्तव में वहां सर्प था नहीं। आजकल तो ये प्रकरण दृष्टिगोचर भी हो पाते होंगे कि नहीं हो पाते होंगे। शहरीकरण में तो ऐसा अनुभव होना सर्वथा असंभव है कि कहीं रस्सी पड़ी हो, कहीं वस्त्र की कतरन पड़ी हो, कहीं पाइप पड़ी हो और उसको सर्प मान करके कोई भ्रांत हो जाए, डर जाए। ग्रामीण अंचलों में अभी भी संभवतः ऐसा हो पाता हो। जैसे जाके न लगे कंटक, वो क्या जाने क्या है संकट। तो पैर के कांटा लगना, अब शहरीकरण में पैर के कांटा कहाँ लगेगा। जो बालक फ्लैट में जन्मा है और वहां से पढ़ने के लिए गाड़ी में जाना है, जूते पहन करके जीना और जूते पहन करके मरना है, सोना और खाना है, वहां पैरों में कांटे लगने का अवकाश कहाँ मिलेगा। आजकल के जो विद्या के केंद्र बड़े हाईटेक है, कहाँ है। तो जो नंगे पांव कभी चला नहीं ग्रामीण अंचल में, उसको कांटे लगने की अनुभूति कैसे होगी। जो थोड़े झुरमुटे में अंधकार और प्रकाश के मध्य, ऐसा दिन भी छुप गया है, पूरा अंधेरा हो जाएगा तो भी किसी को भ्रम नहीं होगा, और पूर्ण प्रकाश होगा तब भी किसी को भ्रांति ना होगी। अर्थात ऐसी एक संधि काल है ऐसा, जहां कुछ कुछ प्रकाश है और कुछ कुछ अंधकार है, तो वहां कुछ को कुछ समझना है। तो अब तो असंभव ही है, कहां देखने में आएगा कि कोई रस्सी को सर्प मान ले। कहते हैं सर्प का आविर्भाव होना और तिरोभाव होना, वो अधिष्ठान भूत जो रज्जु है, उस रज्जु, अधिष्ठान तो रज्जु ही है, आधार तो रज्जु ही है। रज्जु माने रस्सी, वो रस्सी ना हो तो ना तो सर्प का वहां आविर्भाव होगा और ना ही वहां से तिरोभाव होगा।
ऐसी तद्वत कह रहे हैं, तद्वत प्रपंचास्पृष्टम इत्याशयः। तो जैसे रस्सी थी, रस्सी ही है, रस्सी ही रहेगी, न सर्प वहाँ था, न सर्प वहाँ है, न सर्प रहेगा। तो जैसे सर्प का चाहे तिरोभाव मानो, चाहे उसका प्रादुर्भाव मानो, वो तुम्हारा भ्रम है। तद्वत इस जगत प्रपंच से भगवान का सर्वथा कोई संबंध नहीं है कि परमात्मा में जगत प्रकट हुआ कि तिरोहित हो गया। नहीं भैया, जैसे रस्सी में सर्प का कोई अस्तित्व था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, तो काहे का प्रादुर्भाव, काहे का तिरोभाव। वैसे ही जगत के बारे में समझ लेना चाहिए। किंच प्रपंच हेतुत्वात् अपि प्रपंच रूपत्वम आह, प्रपंच रूपत्वम आह। अब प्रपंच का हेतु मान लें भगवान को, तो प्रपंच की रूपता के बारे में कह रहे हैं, भैया स्वच्छंदा माने स्वाधीना शक्तयो मायाद्या यस्य, जिसकी सभी शक्तियां स्वच्छंद माने स्वाधीन हैं, हो सकती हैं, ऐसी नहीं है कि पराधीन हो। ऐसे परमात्मा को त्वत इच्छयैव, आपकी इच्छा से ही मायादिभिः शक्तिभिः सर्व प्रपंचस्य निर्मितत्वात्, आप स्वच्छंद शक्ति वाले हैं, अर्थात आप ही की इच्छा शक्ति से मायादि के द्वारा यह प्रपंच निर्मित होता है। यद अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, ऐसा भी कहीं वचन आता है। बंसीधर जी महाराज कहते हैं, यत अनुग्रहतः, जिसके अनुग्रह से एतानि सन्ति, ये सब होते हैं, और यत उपेक्षया, जिनकी उपेक्षा हो जाने से ये सब अस्तित्व जो भाषित हो रहा है नहीं रहता है, अर्थात है तो तुम्हारे ही कारण। जिस भी रूप में जो भी कुछ दिख रहा है उसके हेतु आप ही हैं, इत्युक्ते है। तो कहते हैं मायादीनाम तच्छक्तित्वेन अभिन्नत्वात् तवै वेदम सर्वम मायिकम रूपम अनभिरूपम च। अभी जो भी कुछ चाहे आपके अनुरूप हो, चाहे आपके अनुरूप न हो, मायादिक जो भी कुछ है वो सब कुछ महाराज तत्शक्तित्वेन माने आप ही की शक्ति होने के कारण आपसे अभिन्न ही है। अभिन्नत्वात् तवैव इदम, आप ही का है ये सब कुछ, वो माइक हो, माइक रूप हो या अनभिरूप हो। ऐसा वंशीधर जी महाराज ने, अर्थात करदम जी महाराज ने कपिल भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए कहा, आप परम परमेश्वर हैं, इसलिए आपकी शरण में मैं आ गया हूँ। आगे 34वें श्लोक में कह रहे हैं, अस्माभिपृच्छेद्य पतिम प्रजानाम त्वयावतीर्णार्न उताप्त कामः परिव्रजत पदवीमा स्थितोहम चरिष्ये त्वाम हृदि युञ्जन विशोकः। अब आए मूल बात पर, इतना स्तवन क्यों कर रहे हैं, इतनी महिमा का गान क्यों कर रहे हैं? बोले अब कहते हैं अस्माभिपृच्छे, अद्य अस्माभिपृच्छे, भगवान आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। कौन से? बोले प्रजानाम पतिम, वस्तुतः प्रजा के पति आप ही हैं, इस समग्र विश्व के अधिपति आप हैं, इसलिए आपसे हमारे द्वारा ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि परिव्रजत पदवीम आस्थितो हम, मेरे मन में भाव आ गया है कि मैं अब संन्यस्त होकर के चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोकः, वन में चला जाऊं, और त्वाम हृदय युंजन, आप ही को हृदय में धारण करके विशोका चरिष्ये, मैं शोक रहित होकर के वनादिक में भ्रमण करूंगा। उताप्त, आपकी एक विशेषता क्या कह रहे हैं? अपने बारे में प्रसन्नता का भाव उनके मन में है। क्यों जा रहे हो संन्यास्त होकर के? सब निवृत्त हो गए क्या? काम धाम हो गया? बोले हाँ हो गया। सब आपका एक मनुष्य का उत्तरदायित्व होता है कि अपने सर से सब ऋणों को चुका दे तब जाए, जो दायित्व है, जो कर्तव्य है पूर्ण कर दे तब जावे वनादिक में संन्यास्त हो जाए। बोले हाँ हो गया। विशेष करके तीनों ऋणों से ऋणवान होने, ऋणी होने की जो बात है ब्राह्मण के लिए है, विशेष करके। अब वो व्यवहार की दृष्टि से सबको बताना पड़ता है कि तुम्हारे सर पर ये ऋण है, ये ऋण है, ये ऋण है। तो
महाराज त्वयावतीर्णार्न उताप्त कामः, भगवान आप जो मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं ना, आप जो पुत्र बन करके आए हैं, तो आपके अवतरण मात्र से ही मैं ऋण हो गया, आप ही की कृपा से मैं ऋण मुक्त हो गया। तो अवतीर्णार्न ऐसा मैं हूँ, और उताप्त कामः मैं आप्त काम भी हो गया, कृतकृत्य हो गया आपके आ जाने मात्र से। इसलिए हाँ, मेरे समग्र जो शास्त्रीय दायित्व हैं पूर्ण हो गए हैं, इसलिए संन्यास्त होकर के जाना चाहता हूँ। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं, संन्यासानुज्ञाम प्रार्थयते, संन्यास की अनुज्ञा के निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं करदम जी महाराज। कहते हैं अस्माभिपृच्छे यत् किंचित अभिपृच्छामि, जो कुछ भी हम पूछने जा रहे हैं, त्वया पुत्र रूपेण अवतीर्णानि निवृत्तानि ऋणानि दैवादि रूपाणि यस्य सह, मैं वैसा हूँ। कैसा? बोले अवतीर्णार्णः अस्मि, अर्थात जिसके समग्र ऋण मुक्त हो गए हैं वैसा मैं हो गया हूँ। कैसे हो गए आपके तीनों ऋण मुक्त हो गए? तो कहते हैं त्वया माने आपके द्वारा, जब आप पुत्र रूप से मेरे घर अवतीर्ण हुए हैं, तो त्वया पुत्र रूपेण अवतीर्णानि, अर्थात आप ही के जन्म मात्र से, आप ही के माध्यम से मेरे ऋण मुक्त हुए हैं, मैं ऋण मुक्त हुआ हूँ। तो अवतीर्णानि अर्थात निवृत्तानि, कहानी बोले ऋणानि, कौन कौन से ऋण हैं? बोले दैवादि रूपाणि यस्य सह, और क्या वैशिष्ट्य है मेरा? बोले तथा च आप्त कामश्चाहम, और मैं आप्त काम भी हो गया हूँ। अतः अहम परिव्रजतां सन्यासिनां पदवीं मार्गमाश्रितः, इसलिए मैं सन्यासियों के पथ पर चलता हुआ, उस मार्ग का आश्रय लेता हुआ, सन माने लेता हुआ, त्वाम युंजन अर्थात त्वाम स्मरण एव, युंजन माने सर्वथा आपके साथ युक्त होता हुआ। अब कैसे युक्त होंगे? जो जिसका अखंड स्मरण करता है वो उसके साथ सर्वथा संबद्ध होता है। ये निर्णय आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा हमारे बारे में। उदारता पूर्वक कहा जाता है तो ये तो विशुद्ध भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष हैं, अखंड भगवत स्मृति में डूबे रहने वाले महापुरुष हैं। कोई दूसरा जो बोल रहा है, उस दूसरे के बोले जाने को आप तब तक प्रमाणित मत मानना जब तक आप अपनी वास्तविक स्थिति को न जान पाओ। वो तो प्रशंसा वचन मात्र है। या ये मानो कि जो इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी तक आपकी वैसी स्थिति नहीं बनी, वैसी बन जाए, वैसी बनाओ कि अखंड भगवत स्मृति के पावन सुधा सिंधु में निमग्न रहो। तो ये बात तो केवल तुम ही जानते हो कि कितनी देर भगवान का स्मरण करते हो और कितनी देर भव का स्मरण करते हो, कितनी देर संसार के साथ जुड़े हो मनसा और कितनी देर भगवान के साथ जुड़े हो। बहुत सारे लोग तो मैंने अनेक अवस्थाएं माला जप रहे हैं पर संसार चल रहा है, पाठ चल रहा है परंतु संसार चल रहा है साथ में। ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। इसमें गुरु चेला कोई कुछ नहीं करेगा, इसमें माता पिता कोई कुछ नहीं करे। आपकी व्यक्तिगत अपनी अवस्था है, चित्त की अंतरंग अवस्था कि आप किस कक्षा के साथ संबद्ध हैं। आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं कि संसार का चिंतन कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। कह रहे हैं युंजन का तात्पर्य है युंजन माने स्मरण, आप ही का अखंड स्मरण करता हुआ विचरिष्यामि, मैं वन में विहार करूँगा, विशोकः शोक रहितः, ऐसा करदम जी महाराज ने कहा। कहते हैं बंसीधर जी महाराज कहते हैं, बोले आपृच्छे अद्य संप्रति संन्यासार्थम आज्ञाम प्रार्थये। आपृच्छे माने आज आपके सामने, संप्रति माने इदानीम एव इसी समय, संन्यास के निमित्त आज्ञा लेना चाहते हैं। त्वया हेतुना अवतीर्णम अर्थात निवृत्तम, आपको हेतु करके, आपको निमित्त करके मैं सभी प्रकार के ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ। प्रजा सृज, ऐसा जो पितुराज्ञा रूप ऋण था मेरे सर पर, वो आपके जन्म अवतार लेने मात्र से मेरा पूरा हो गया। आप्त काम, आप आप्त काम कैसे हो गए भगवान आप? बोले पूर्ण मनोरथश्चाहम, मेरा मनोरथ पूरा हो गया।
जिस निमित्त मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी की आज्ञा से 10 सहस्र वर्ष तक तप किया, वो विवाह संपन्न हो गया। और विवाह का उद्देश्य जो था पिताजी की आज्ञा प्रजा सृज, वो 9 कन्याओं के रूप में और स्वयं आप पुत्र रूप में आए, वो भी पूरा हो गया। और गृहस्थ व्यक्ति का जो दायित्व बनता है नैतिकता के आधार पर कि कन्याओं का विवाह कर दे, वो भी मेरे से संपन्न हो गया। और जावे वन में यदि वो वनस्थ होता है, माने वो वानप्रस्थ होता है, तो वानप्रस्थ की 2 विधाएं हैं, सपत्नी को व अपत्नी को व। यदि अपनी भार्या के लिए अपने पीछे कोई आधार नहीं है जीवन का, तो साथ में भी जा सकता है वानप्रस्थी, पर ऐसा नहीं कि सन्यास में भी संग संग लटकाए घूमे, गले में घंटी बांध करके। संन्यास्त नहीं, वानप्रस्थी को ये है। और मेरे जाने के बाद मैं आप आधार के रूप में अपनी धर्मपत्नी को भी आश्रय दे करके जा रहा हूँ, इसलिए मैं कृतकृत्य आप काम हूँ। इसलिए परिव्रजताम सन्यासीनाम पदवीम आस्थितः, जो सन्यासी हैं उनकी पदवी में मैं आस्थान्वित हूँ, मैं वहाँ आरूढ़ हूँ। इसलिए त्वाम हृदय युंजन, और वहाँ जा कर के भी सर्वथा प्रभु, पुत्रत्वेन नहीं प्रभुत्वेन। अच्छा तो क्या घर ही में भजन कर लो, काहे जा रहे बाहर? कोई पूछे करदम जी महाराज से कि क्यों जाना चाहते हो वन में, बोले भजन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। पर ये कौन बैठे हैं? बोले भगवान। वसुदेव जी महाराज के सामने, करदम जी महाराज के सामने, दोनों के सामने एक जैसी समस्या है। 11वें स्कंद में वसुदेव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, भगवान बताओ जीवन के उद्धार कैसे हो? अरे बोले तेरे घर पे तो पुत्र बनकर के परमात्मा बैठा है, और ऐसे यहाँ कपिल जी पुत्र बनकर के बैठे, फिर भी जंगल में जाएंगे ढूंढने। अक्के चैन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजे, जब परमात्मा को खोजने वन में जाना है और वो परमात्मा घर ही में बैठा है, तो क्या करोगे वहां जाके? तो मानो ऐसा लगता है कि करदम जी महाराज और वसुदेव जी महाराज की जो दोनों की विडंबना है, उनको लगता होगा कि जैसे ही वो भगवान कृष्ण को देखते होंगे वसुदेव, तो उनको कृष्ण में पुत्र अधिक दिखता होगा, प्रभु कम दिखता होगा। पुत्र भाव के प्राधान्य के कारण प्रभु भाव बाधित हो जाता होगा, इसलिए मानो ऐसा लगता है कि वहां जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अस्तु जैसा भी हो, क्या कह रहे हैं? मैं संन्यस्त होने की भावना से अनुमति लेने आया हूं। और त्वाम एव युंजन माने स्मरण चरिष्ये यतस्ततः पर्यटिष्यामि, एक स्थान पर नहीं रहूंगा, क्योंकि एकस्मिन स्थाने, एक स्थान पर रहने पर, और एकस्य अन्नम भुक्त्वा, एक का अन्न खाने पर एक भूख होगा तो आसक्ति हो जाएगी, मोह हो जाएगा, एक नया बंधन पड़ जाएगा। इसलिए सन्यासी को ना तो एक स्थान पर अखंड बहुत समय तक रहना चाहिए, और ना ही एक व्यक्ति का भोजन करना चाहिए। इसलिए अत्र श्री कर्दमेन मनस्येवं परामृष्टम शुक्लाभिधाने श्री नारायणे मत प्रभु मम अजन्मता एव दास्य निष्ठा वरीवर्ती संप्रति पुत्री भूते। अच्छा, यही समस्या आ गई। करदम जी महाराज के मन में क्या है, जो परामर्श चल रहा है, ऐसा सोचा उन्होंने, शुक्लाभिधाने, जो शुक्ल रूपात्मक श्रीमन नारायण भगवान है, मेरे प्रभु है, मम अजन्मता एव, मेरे जन्म से पहले ही, एव दास्य निष्ठा वरीवर्ती, दास्य निष्ठा रही है करदम जी महाराज की, और संप्रति पुत्री भूते, वही परमात्मा पुत्र बन करके यहाँ आ गए। तो अस्मिन दुर्वार वात्सल्यम अपि उपदेश्यत्येव इति दास्य वात्सल्योर योगपद्यम न रसावहम। अब झगड़ा क्या चल रहा है? भगवान के अवतरण से पहले करदम जी महाराज के चित्त में भगवान के प्रति दास्य भक्ति थी, और अब क्या हो गया, जब पुत्र बन करके आ गए तो वात्सल्य भाव आ गया है। दास्य और दास्य वृत्ति, दास्य बुद्धि और वात्सल्य बुद्धि, वात्सल्य दोनों संग संग नहीं रह सकते। अभी तुम सिद्ध भी बनो और साधक भी बनो तो नहीं चल सकते, दोनों अवस्थाएं भिन्न हैं।
इसलिए मन में भाव आया कि किंच अयम ईश्वर स्वतंत्र एव माम शोक समुद्रे निमज्य अचिरादेव प्रव्रजिष्यति अतः प्रथमम अहमेव किन्न प्रव्रजामि। उन्होंने सोचा कि अरे भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इनका क्या, मैं यहाँ घर में रह जाऊंगा बैठा हुआ और ये जब चाहेंगे तब चल पड़ेंगे। सर्वतंत्र स्वतंत्र है, स्वतंत्र एव माम शोक समुद्रे, और मैं वात्सल्य भाव से यहाँ घर में बैठा रहूंगा तो इनके जाने के बाद शोक समुद्र में डूब जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि अचिरादेव, अच्छा है प्रथमम अहम एव किम न प्रव्रजामि, इनके जाने से पहले मैं ही क्यों ना चला जाऊं। वंशीधर जी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। न च गृहे अवतीर्णम प्रभुम विहाय गच्छतो मम अत्रापराधो। कोई कहे कि तुम घर में भगवान अवतीर्ण हुए हैं, घर में भगवान को छोड़ करके संन्यास्त होकर के जा रहे हो तो अपराध नहीं है क्या? बोले नहीं, अपराध नहीं है। तो अस्माकम वैष्णवानाम सच भजनीय प्रभु हो, वो तो हम वैष्णवों का तो वही परमात्मा ही भजनीय है, इसलिए अपराध नहीं है। बोले खलु भजनाधीन इति भजनीयात अपि भजने भूयान आग्रह। वैष्णवों के लिए वैशिष्ट्य क्या है? बोले अस्माकम वैष्णवानां कृते भजनीयात परमात्मनः अपि भजनीयात ईश्वरात अपि भजने भूयान आग्रह। भगवान से भी अधिक भगवान की प्रीति प्रिय लगती है, भगवान से भी अधिक भगवान को चाहा जाना अच्छा लगता है, भगवान से भी बढ़ कर के वैष्णव जन को भगवान का भजन अच्छा लगता है। नियम न बाधित हो, नियम न टूटने पाए, भजन चाहिए। भजनीयात भी भजने भूयान आग्रह कर्तुम उचितम इत्यस्य भजनम एव अष्टयामिकम विविक्तारण्ये निष्प्रत्यूह चिकीर्षामि। अर्थात मैं यहाँ रहूँगा तो भजन भूयान नहीं होगा, वन में चला जाऊँगा तो निष्प्रत्यूह रहूँगा और अष्टयामिक उपासना कर पाऊँगा। इस भाव से श्री करदम जी महाराज घर में बैठे भगवान को छोड़ करके, भजनियों को छोड़ करके भजन की आग्रह बुद्धि से वन में गए। और विशेष तो शुक्ल जी जानते होंगे कि क्या ऐसा है ही है। हम भी इस बात को मानते हैं कि भगवान के मिलने से भी अधिक बड़ी उपलब्धि है भगवान को अखंड भाव से चाहना। अतिशय प्रीति हो जाए, चाहते रहो चाहते रहो चाहते रहो, अंतहीन इच्छा हो, चाह हो। तो जो अंतहीन इच्छा है, जिनको तुम चाहते हो ना, उनको न मिलने पर आपका जितना भी अस्तित्व है, जितने भी इंद्रियां हैं, जो भी कुछ जैसा भी है, सर्वथा आप उनको चाहते हो। पर जब पा लेते हो तो फिर आपकी रुचि भंग हो जाती है। मनुष्य हो ना, आपकी रुचि भंग हो जाएगी। गोपांगनाएं भगवान कृष्ण के वंशी निनाद को सुनकर के बोराई हुई दौड़ी चली आ रही हैं, और भगवान ने कहा जाओ, किल पादो पदम न चलत स्तव पाद मूलात नहीं जा सके। थोड़ा सा भगवान ने अरुचि दिखाई तो विफल हो गई। बोले मर जाएंगी पर जाए नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे चरणों में ही पड़ करके या प्राण त्याग दें, घर न लौट के जाएं। भगवान ने सतधा परीक्षा लेकर के देख लिया, मनोभावों की दृढ़ता को देख लिया, और जैसा जैसा गोपांगनाएं अपने मन में संकल्प कर रही थी वैसा वैसा भगवान, जैसा ओके हाथ उठा दिया, नाचो नाच दिए, गाओ गा दिए, पीछे से गाओ पीछे से गा दिए, बैठ जाओ बैठ गए। इतनी देर में ही पाने के बाद गोपांगनाओं में भी अहोभाव आ गया। तेसाम सौभगमदम वीक्ष्य और मानंच वीक्ष्य, उनमें अभिमान आ गया। कौन है संसार में हमारे जैसी जो ये त्रिभंगी ललित त्रिभुवन कमनीय श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हमारे सारे पर नाच रहा है। भगवान ने कर ले होगा काम। अब ये मरी जा रहे हैं कि साहब तुम ही चाहिए, आप ही चाहिए, नहीं मर जाएंगे, और हम मिल गए हैं, तब अरुचि हो गई, अरति हो गई, अरसता आ गई। इसलिए भगवान को पाने से भी बहुत बड़ी जो मन जो आनंदित होगा ना, मन पाने पर आनंदित नहीं होगा, मन उदास हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, जी भर जाएगा, ऊब जाएगा। हाँ, विशेष परिपाक जो पूर्णतया प्रेम रस का होता है, विप्रलंब से ही होता है, वियोग से ही होता है। तो ये बड़ी तो कहते हैं वैष्णवों के लिए भजनीय से बढ़कर के भजन है।
इस भाव से करदम जी महाराज जा रहे हैं वन में। श्री भगवान उवाच, करदम जी महाराज के इन भावों को जाना तब भगवान कपिल कह रहे हैं, मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यम यदबोचमृतम मुने। श्री भगवान वाच माने भगवान कपिल कहते हैं, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य अलौकिके। क्या कहना चाह रहे हैं? बोले कहते हैं मया प्रोक्तम, जो मैंने कहा, मेरे द्वारा ही कहा गया है, और जो कहा गया है वही प्रमाणभूत है। अथ अजनि मया तुभ्यम यत वोचम तत् अमृतम, हे महात्मन, जो मैंने कहा है तत् एव अमृतम अस्ति, तुम्हारे लिए वही अमृत स्वरूप है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो क्या यहाँ श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, अहम तावत ज्ञानोपदेशाय एव त्वद्गृहे अवतीर्णः। मैं जो आपके घर में अजनी माने मैंने जन्म प्राप्त किया है, अवतार लिया है, क्यों? बोले ज्ञानोपदेशाय एव, आपके घर में अवतीर्ण हुआ ही इसलिए हूँ जिससे कि मैं सांख्य तत्व का ज्ञान का उपदेश कर सकूं। अतः तब गृहे बसतोपि मुक्ति सुलभैव, इसलिए तुम चाहो तो यहीं रहते रहते मुक्ति सुलभ है। तत् सत्यम तद अमृतम एव, यदि अवश्यम गंतव्यम एव इत्याग्रह, और फिर भी आपके मन में ऐसा है कि मुझे जाना ही है, ऐसा आग्रह, तथापि मामेवानुस्मरन् गच्छ, तो फिर जाओ, पर मेरा ही स्मरण करना। गच्छ इत्याशयेन आह, इस आशय से भगवान मया, अभी ये बात कह करके कह रहे हैं, भगवान ने कहा मया प्रोक्तम ही, ये 6 श्लोकों में इस भाव का पोषण करेंगे। सत्य लौकिके वैदिके लौकिके च, सत्य अलौकिके वैदिके, सत्य लौकिके वैदिके माने लौकिके च वैदिके लौकिके च, ये वैदिक और लौकिके च कृत्य, चाहे वो लौकिक कृत्य हो चाहे वैदिक कृत्य हो, इन दोनों के विषय में स्वोक्तस्य प्रामाण्यम अभिदर्शयति, अपने द्वारा कहे गए वचनों को ही दिखाने जा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यस्मात् तुभ्यम तव पुत्रो भविष्यामि, मैंने पहले कहा था, या तुभ्यम तुम्हारे सम्मुख मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, क्या? बोले तव पुत्रो भविष्यामि इति अहम अवोचम, मैंने ऐसा कहा था कि तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, और हम आ गए। अत एव तद ऋतं सत्यम, उसी वचन को ऋत माने सत्य करने के लिए, यथा भवति तथा मया अजनि माने जन्म स्वीकृतम, उसी अपने वाक्य को, अपने प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के मैं आ गया, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वंशीधर जी महाराज कहते हैं, इसमें विश्वनाथ जी का भाव दे रहे हैं वंशीधर जी, भो मुने त्वम मदभिप्रेतमेव चिकीर्षसि, जो करने जा रहे हो मुझी को अभिप्रेत है, मैं मेरे ही आज्ञा का पालन कर रहे हो। सर्वं त्यक्त्वा मद भजनस्य मयैव कर्तव्यत्वेन प्रोक्तत्वात्, माने सब कुछ, सामान्य एक श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध, शतम विहाय भोक्तव्यम, तो प्राय व्यक्ति भोजन की प्रति जो आग्रह बुद्धि रखते हैं वो इस श्लोक को बहुत जल्दी बोलते, इतना ही अंश बोलते हैं, करे वो भोजन का समय हो, छोड़ो सब काम, शतम विहाय भोक्तव्यम, आओ 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 खाओ खाओ खाओ। परंतु इसके आगे का भी एक खेल है। अरे बोले खाने की तैयारी तो बाद में करना, पहले नहाओ, पहले स्नान करो। तो स्नान करने के लिए क्या करना है? बोले 1000 काम छोड़ो पर पहले नहा लो। भोजन के लिए 100 काम छोड़ना है, परंतु स्नान के लिए तो सहस्र काम भी छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए, पर नहाने जाओ। गंगादिक तीर्थों में, दिव्य तीर्थों में स्नान के अवसर आते हो तो बहाने मत मारो कि ठंडी बहुत है, व्यस्तता बहुत है, फलाना हो गया कि ठिकाना हो गया। नहीं नहीं, 1000 काम बाधक बन रहे हो, प्रतिबंधक बन रहे हो, तो भी तीर्थादिक में स्नान करने जाओ। भाई नित्य स्नान तो व्यक्ति घर में करता ही है, उसकी बात नहीं है। तो फिर
और ये लक्षम विहाय दातव्यम, देने का अवसर आवे और 1,00,000 कोई बाधाएं आ रही हैं, मनोवृत्ति ऐसी बन रही है, कुछ और बाधक बन रहे हैं, लाख बाधाओं को हटा करके भी दान करने का अवसर आवे, कोई सत्पात्र प्राप्त हो गए हैं, तो फिर विचार नहीं करे। पात्र के यद्यपि दान करने के लिए कुछ तीन शर्तें आवश्यक हैं। उत्तम देश हो, उत्तम काल हो और उत्तम पात्र हो। देशे काले च पात्रे च, ऐसा विचार कहा किया गया है। उत्तम देश हो माने जैसे दिव्य तीर्थ हो कोई, और उत्तम काल पूर्णिमा आदिक है, संक्रांति आदिक है, युगादि तिथि है, आपका जन्म नक्षत्र आदिक है, आदिक आदिक। और पात्र कौन है? बोले भाई पात्र तो केवल ब्राह्मण है। माने सामान्यतया पात्रता, पात्रत्व, जो पात्र शब्द है वो है ही ब्राह्मण के लिए। अभी पुराने कपड़े और लाइन में लगा करके लोगों को दे रहे हैं, कपड़े दान करके आए, आज खिचड़ी दान किया है, आज ये दान नहीं है। भीड़ को भोजन कराना ये दान नहीं माना जाता, भीड़ को वस्त्र देना ये दान नहीं माना जाता। केला बांट दिए, फल बांट दिए, दान किसको होगा? दान का अधिकारी तो केवल ब्राह्मण ही है। जी मिश्र प्रभु, हाँ, दान माने केवल केवल ब्राह्मण को होगा। पात्र संज्ञाई ब्राह्मण की है। अब जाति मात्र का ब्राह्मण हो, वो तुम्हारा सौभाग्य है कि संध्या वंदन करने वाला हो, द्विज हो, वो तुम्हारे जितने उत्कृष्ट पुण्य होंगे उतना ही उत्कृष्ट तुमको पात्र मिलेगा। और मान लीजिए द्विज हो, फिर विप्र हो, वैदिक हो, गायत्री आदि के जब से जिसका चित्त परिपूत है, ऐसे विद्वान ब्राह्मण को, सदाचार संपन्न ब्राह्मण को दान दोगे तो एक कण भी अनंत अनंत गुना हो जाएगा। अब वो अग्निहोत्री हो, हाँ वेद पारग माने वही, फिर तो कहना ही क्या है। तो वो आपका भाग्य है। आपका धन जितना पावन होगा उतना ही उत्तम आपका मन बनेगा और वैसा ही आपको पात्र मिलेगा। अब धन अच्छा नहीं होगा तो आपको उत्तम आचार्य नहीं मिल सकते, उत्तम विद्वान नहीं मिल सकते। कृपणता आ जाएगी और कोई बहाना बन जाएगा, हाथ में आते आते भी पैसे को पसीना आ जाएगा, नहीं छूटेगा। इसलिए कोटिम त्यक्त्वा, नहीं, वो लक्षम विहाय दातव्यम, दान करे, दे। कई लोग होते हैं कि देना, हाँ दे देंगे जी, कपड़े धरे हैं, वस्त्र धरे हैं, वस्तु धरी है, फल धरे हैं, मीठा धरा, दे देंगे। अरे भाई देना ही है तो कल क्यों, आज क्यों नहीं, आज क्यों, अभी क्यों नहीं, फिर नहीं। फिर के चक्कर में पड़े तो ये फिरका है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मन को परिवर्तित होने में एक पल नहीं लगता, इसलिए लक्षम विहाय दातव्यम। असली बात आई अब, जो शतम विहाय भोक्तव्यम का झंडा लिए घूमते हैं, बोले कोटिन त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों जिम्मेदारियों से बच करके, सब काम छोड़ करके हरिम भजेत, भगवान से भजन का तात्पर्य क्या, ये विचारणीय है। भजन होगा तो हर अवस्था में हो जाएगा, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, भोजन बनाते हो जाएगा। नहीं होगा तो ठाकुर जी को रगड़ते रगड़ते भी नहीं होगा। भगवान से संबद्धता हो जाए, और जैसे ही भगवान से संबद्धता हो जाएगी तो आपके चित्त में कारुण्य आएगा, कौटिल्य नहीं रह सकता। आपके जीवन में सरलता आएगी, कुटिलता नहीं रह सकती। आपके जीवन में ऐसी अव्यक्त मधुरता आएगी, वहां कटुता नहीं रह सकती, कड़वाहट नहीं, कसेलापन नहीं रहेगा। भगवान से संबद्ध होते ही आपके जीवन में ऋजुता आएगा। हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में ऋजुता ना आए, विनय आएगी। क्या मतलब, तुमको सामने वाला कैसा है, तुम अपने आनंद में रहोगे। जैसे पुष्प को ये पता नहीं चलता कि सामने वाला इसने पानी लगाया था कि नहीं लगाया था, ये धार्मिक है क्या, उसे क्या पता। पुष्प तो जो आएगा उसी को खुशबू बांट देगा। ये स्वभाव बन जाएगा भगवान के भक्त का। अंतरंग भाव से भगवान से जुड़ते ही तो ऐसा हो, ऐसी महक आएगी, ऐसी खुशबू आएगी। एक बार जो बात करने बैठ जाएगा वो जीवन भर 1000 बार तरसेगा।
पर बहुत सारे लोग होते हैं पैसे वालों को बड़ा प्यार से सम्मोहित कर लेते हैं, गरीब हो और वैसा कोई हो तो दुत्कार देंगे उसको। ऐसा नहीं, हमको क्या पुष्प की भांति सौरभ बांटना है, ये भगवान के। तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों करोड़ों काम छोड़ करके भगवान के साथ संबद्ध हो जावे। संसार में तो केवल ऐसे ही रहे, व्यवहार निभाना है। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में है, कमल का फूल कीचड़ में, तो अभी उसको कीचड़ से क्या, कीचड़ काली है, कीचड़ बदबू वाली है, कीचड़ कुरूप है और दुर्गंध युक्त है, तो अभी कमल को उससे कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कीचड़ में खिल करके कमल का फूल सुरभित होता है, माने सुगंधित होता है, सुंदर होता है। क्या कहना उसकी खुशबू का, क्या कहना उसकी खूबसूरती का। और जहाँ है ये रोना नहीं रोता कमल का फूल कि हाय मेरा कर्म फूट गया, भाग्य फूटा, मैं कीचड़ में खिला। रोना मत रो कि पिता ठीक नहीं, कि माँ ठीक नहीं, कि गॉड फादर नहीं मिला, कि अमुक नहीं मिला। कमल से बढ़िया कोई प्रमाणभूत नहीं हो सकता संसार में। प्रातिकूल्य, सर्वथा प्रातिकूल्य के बीच में भी आए महाराज जी, आवे ऊपर आ जाए महाराज जी, आ जाए, आ जाए भगवान आए। वृंदावन विहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री रामदास जी महाराज पधारो प्रभु, आ जाओ, आ जाओ, सब जगह बना लो। आए बाबा जी, बैठे कुर्सी पर बैठ जाएं, आसन यथा योग्य लगा लें। आज आ जाए, यहाँ आ जाए, तो क्या आ जाए महाराज जी, आवे आवे। तो ये बात कितनी चली महाराज जी, शतम विहाय भोक्तव्यम, यहाँ 100 काम छोड़ करके खाओ, इस बात को पकड़ लेते हैं लोग। पर सहस्त्र छोड़ करके नहाने जाना है तीर्थ में, वो नहीं पकड़ते। और करोड़ लाखों काम छोड़ करके दान करना, ये भी नहीं पकड़ते। और कोटिन त्यक्त्वा हरिम भजेत भी नहीं पकड़ते। भगवान ने कहा देखो भाई, हमारा तो यही उद्देश्य ही था, तुम हमारे मनोनुकूल कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज के भावों को श्री वंशीधर जी महाराज यहाँ रख रहे हैं। और भगवान तो कहते हैं ही निश्चितम, क्या भया यत प्रोक्तम, मैंने ही तो कहा है। क्या कहा है भगवान ने? बंशीधर जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मेरा वचन है। इस विषय में खूब लोग अटक जाते हैं कि धर्म को त्याग करके कौन सा भगवान मिलेगा। बोले यहाँ धर्म का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि तुम कहते हैं इति इत्यादि श्री गीतोपनिषदि तदेव लोकस्य प्रमाणम। तो कहते हैं ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य लोक धर्मान परित्यज्य। जब इस श्लोक की व्याख्या करनी हो तो ये भी समझना होगा कि गोकर्णोपनिषद कहते हैं, गोकर्ण गीता कहते हैं। वहाँ दूसरे श्लोक में बहुत प्यारी पंक्ति गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी आत्मदेव से कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। तो जब हम दोनों गीता जी और भागवत जी को जोड़ देते हैं तो फिर अर्थ थोड़ा स्पष्ट हो जाता है और कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। लोक धर्मों का, लोक व्यवहार का, अब आप हो गए 60 साल के, बच्चों के विवाह हो गए, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, सक्षम हैं अपनी जीविका चलाने में। आपने अपने जीवन में अपने बच्चों के लालन पालन में खूब परिश्रम किया था, बच्चों के मलमूत्र भी धोए थे। अब वो दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई, तब बच्चों के मलमूत्र धोने, अब उनको पढ़ाना है, उनको बढ़ाना है, उनके लिए कुछ करना। अरे नहीं अभी तो बहुत कहा, भाई कितना करोगे। अब तीसरी पीढ़ी और चाहिए, उसके लिए भी करना है। नहीं, लोक धर्मान आप जब निवृत्त हो गए और अगली पीढ़ी कार्य संभाल चुकी, तो फिर किसी की शादी में जाना है, वर्षगांठ में जाना, विवाह में जाना है, किसी के मरण दिन में जाना है, किसी के जन्मदिन में जाना है, किनारे हटो। उसके प्रति दायित्व और उसके प्रति दायित्व, इस सब से हट करके भगवत भजन करो। ये भगवान कहना चाहते हैं। लोक परिवार के, लोक व्यवहार के जो कर्तव्यों के जाल बुन रखे हैं, उनसे विमुक्त होकर के केवल मेरे लिए आ जाओ, ये भगवान कहते हैं। भगवान कपिल आगे कह रहे हैं,
35वां हो गया। 36वें श्लोक में कहते हैं एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। 36वें श्लोक में कहते हैं एतन में जन्म, ये मम में माने मम, एतत् जन्म कुत्र बोले अस्मिन लोके, मेरा इस लोक में ये जो अवतार हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, किमर्थम बोले मुमुक्षु नाम, जो मोक्ष के अभिलाषी हैं, तेषाम दुराशयात प्रसंख्यानाय, केसाम बोले तत्वानाम प्रसंख्यानाय, तत्वों के उपदेश के निमित्त है, सांख्य मत संबंधी जो तत्व है, तेषाम प्रसंख्यानाय, और आत्मदर्शने सम्मताय, जो आत्मदर्शन में हेतुभूत है, उस सब के लिए है। 36वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं दुराशयात अर्थात लिंग शरीरात अथवा सूक्ष्म शरीरात, आचार्यों ने दो शब्द, कहीं लिंग कह दिया, कहीं सूक्ष्म शरीर कह दिया है। दुराशयात माने लिंग शरीरात मुमुक्षुणाम, जो लिंग शरीर से, सूक्ष्म शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, ये स्थूल शरीर से तो एक बार को हटने का नाटक भी हो जाता है, असली बंधन पड़ता है जो स्वप्नगत प्रपंच है, कल्पना लोक का प्रपंच है, उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। सूक्ष्म शरीर से, लिंग शरीर से जो मुक्त होना चाहते हैं, तेषाम मुनीनाम आत्मदर्शने सम्मताय, उन महात्माओं के लिए आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार में जो सम्मत है, तदर्थ तत्वानाम प्रसंख्यानाय, तत्वों के उपदेश माने प्रसंख्या का तात्पर्य है गणनात्मक तो कह ही सकते हैं, विद्धि इति उत्तरस्य अनुसंगः, माने ये उनको तत्वों का ज्ञान कराने के लिए मेरा यहाँ पर अवतार हुआ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कहते हैं 36वां है ना, हाँ, कहते एतत् त्वत्पुत्र रूपेण यत मम जन्म, आपके पुत्र के रूप में जो मेरा जन्म हुआ है, तो क्यों है बोले सम्यक मताय अभिमताय, अर्थात जो तत्वज्ञ महापुरुष सूक्ष्म शरीर के बंधन से विमुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के लिए, उस तत्व का उपदेश करने के लिए मैं आया हूँ। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः काले न भूयसा तम प्रवर्तयितुम देहमिमं विद्धि मया भृतम्। कहते हैं ये जो आत्मपथ है, ये आत्मपथ, आत्म साक्षात्कार का जो पथ है, ये अव्यक्त है। तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता बोले अव्यक्त होने से? फिर बोले इसकी चर्चा, बोले कालेन नष्टः, भूयसा कालेन नष्टः, यही बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। ये समय के साथ क्षीण हो जाता है। तो भूयसा कालेन नष्टः, ये बहुत लंबा समय चला गया, इसलिए नष्ट प्राय माने अनुपलब्ध प्राय हो गया। उसी सांख्य मत को, उसी ज्ञान मार्ग को, उसी आत्मपथ को प्रवर्तयितुम इमं देहम विद्धि मया भृतम, मया भृतम अस्ति, एतद देह जो शरीर है मैंने धारण किया है, इसलिए इसे जानो। क्यों किया है बोले तम मार्गम प्रवर्तयितुम, उसी पथ की प्रवर्तना के लिए मैं शरीर धारण करके आया हूँ। 37वें श्लोक में कह रहे हैं ननु अयम आत्म मार्गः माने ज्ञान मार्गः, ये तो पूर्व सिद्ध, ये पहले से ही है, ये नूतनतया नहीं कर रहा हूँ। जैसे चाहे अद्वैतवाद की चर्चा हो, ये भगवान शंकराचार्य ने कोई अपूर्व कल्पना नहीं की है कि नूतनतया कोई मार्ग बनाया हो, सनातन मार्ग है, शास्त्रों में उसके प्रामाण्य उपलब्ध है। तो ऐसे ही तम प्रवर्तयितुम, अच्छा न तो अयम ननु अयम आत्मज्ञान मार्ग, ये जो आत्मज्ञान का मार्ग है पूर्व सिद्ध है, एवं ये पूर्व से ही सिद्ध है। न तो इदानीम अपूर्ववत प्रवर्तनीय, ये अपूर्व की भांति प्रवर्तनीय नहीं है, कोई नया चलाने आए हैं, ये शाश्वत है। क्या है भगवत गीता का श्लोक वो
भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो पहले पूरा भगवान सूर्य को, फिर वैवस्वत को, हाँ एक राजर्षयो विदुः, हाँ महता कालेन, हाँ ये बहुत लंबा समय चला गया इसलिए नष्ट हो गया है, अब हम नए ढंग से तुमको सुनाने जा रहे हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान कपिल कि पूर्व सिद्ध एवं न इदानीम अपूर्ववत प्रवर्तनीय, अपूर्व की भांति ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये तो अनादि सिद्ध है। तत्र एष इति अव्यक्तः, अव्यक्त माने सूक्ष्म मार्ग है, ये हर व्यक्ति की समझ में पकड़ में आने वाला नहीं है। आगे अच्छा 37वें में बंसीधर जी खूब लिखते हैं, कहते हैं अत्र आशंकते ननो, शंका कर रहे हैं, ईश्वरे, ईश्वर में देही देह विभागा भावेपि, ईश्वर में देही और देह का विभाग हो जाने पर भी बुद्धि ही भगवती अभेदेपि भेदम जनयति, ये जो बुद्धि है ना भगवान में, यद्यपि अभेद होने पर भी भेदम जनयति इति न्यायेन देहम मायावृतम इति लोकरीत्यैवोक्ति ही। ये जो भगवान ने यहाँ कहा है कि मैंने शरीर धारण किया है, तो ऐसा लोक रीति मात्र के लिए कह रहे हैं, वस्तुतः तो परमात्मा में कहाँ भेद होगा। सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा भगवान के द्वारा कहा जाना कि मया वृतम, ऐसा ये देह धारण किया है, पर क्या भगवान में भी भेद बुद्धि होगी क्या? कह रहे नहीं नहीं, ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो भेद का जनन करती है बुद्धि करती है, वस्तुतः लोक रीति से ऐसा कहा जा रहा है। श्लोक दिया इन्होंने, कहते हैं सत्व रज तम, ये जो गुण हैं तीनों के तीन, ये तीनों गुण निर्गुण परमात्मा से ही संबद्ध हैं, उन्हीं से निश्रित निर्गत हैं, ऐसा माने। कैसे? बोले स्थिति सर्ग निरोधेशु, स्थिति के समय पर उसमें सत्व गुण का संबंध रहता है और सर्ग के समय पर रजोगुण का रहता है, निरोध के समय तमोगुण का रहता। गृहीता मायया विभो, केन प्रकारेण गृहीता, कया? बोले योग मायया, माया के द्वारा गृहीत, न तो वस्तुतः। आगे कहते हैं गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। यहाँ भगवान ने कर्दम जी महाराज को स्पष्ट अनुमति दे दी। कामम गच्छ और मया पृष्ठः माने हाँ मेरे द्वारा तुम अनुमति। मया पृष्ठ के दो अर्थ हो सकते हैं, ये श्रीधर स्वामी कहेंगे। मई संन्य, इसको बाद में बोलेंगे। मई संन्यस्त कर्मणा, मुझ में अपने समग्र कर्म फल को त्याग करके, और यथा कामम गच्छ, हाँ ठीक है रुचि पूर्वक जाओ, परंतु दुर्जयम मृत्युम जित्वा, दुर्जय मृत्यु को जीत करके अमृतत्वाय माने अमृतत्व को पाने के लिए माम भज, मेरा भजन करो, ऐसा भगवान ने अनुमति दे दिया। श्रीधर स्वामी कहते कामम माने यथेच्छं गच्छ, आपृष्टों का तात्पर्य अनुज्ञातः, हाँ हमारी अनुमति से जा रहे हो तो जाओ। कहते अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यद्वा यथा त्वम गंतुम माम पृष्ठवान, जैसे तुम मुझसे जाने के लिए पूछ रहे हो, तुमने पूछा, हम भी आपसे पूछ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अभी तो चूंकि कर्मवाच्य का रूप हो गया, ये गजब हो गया। कहले यथा त्वम गंतुम माम पृष्ठवान, जैसे तुम मुझसे पूछे हो, तुमने पूछा है, तथा अत्र अवस्था तुम मयापि त्वम आपृष्टः, ऐसे मैं भी यहाँ रहने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने भी तुमसे रहने के लिए पूछा है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। मई संन्यस्तेना समर्पितेन कर्मणा, समग्र कर्मों को, कर्मों का तो क्या समर्पण, कर्म फल के समर्पण की भावना है सर्वथा। भगवान के चरणारविंद में कर्म फल के समर्पण की बुद्धि से यदि कर्म किया जाए तो उसमें कर्मत्व तो रहता ही नहीं है। वो कर्ता और कारयिता सैव, कर्ता भी और कारयिता भी वही है।
मैं तो केवल केवल प्रतीत हो रहा हूं, दिखता हूं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में यही बात अर्जुन के चित्त में बिठाने की चेष्टा की है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम तो निमित्त बनो। मया पूर्वम पूर्वम एव निहता एते, पूर्व ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, तो तू तू क्यों सोचता है कि मैं मारूंगा? ये तो खड़े मात्र हैं, पुतले केवल तेरे बाण का स्पर्श पाएंगे, गिर जाएंगे, तुझको श्रेय मिलना है। वस्तुतः भगवान कर्ता और कारयिता भगवान को माने तो समर्पितेन कर्मणा अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेना, ये ईशावास्योपनिषद का है। अविद्या का तात्पर्य क्या है, ये विचार का विषय है। विद्या और अविद्या क्या है? बोले कर्म, जो शास्त्रोक्त कर्म विज्ञान है उसके द्वारा पहले क्या करना है? बोले मृत्यु को पार जाना है, और उस विद्या जो आत्मविद्या है उसके द्वारा अमृतत्व को पाना है। इसी बात को वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं। 38वां है ना ये? अच्छा, 38वां है। कहते हैं आपृच्छते रनुज्ञानार्थ था दर्शनात् आह कथम मया गच्छेति निष्ठुरम वक्तव्यम। मन में ऐसा आ रहा है कि कैसे इतना कठोर वाक्य भगवान के सामने बोलूं। करदम जी महाराज के मन में आ रहा है कि मया निष्ठुरम कथम वक्तव्यम। तो कहते हैं अत्र अवस्थितस्यापि तब वांछितम सेत्स्यति एव। तुम्हारे यहाँ रहने पर भी तुम्हारा मैं यहाँ रह करके भी तुम्हारा भला कर ही सकता हूँ, जाओ। ऐसा कैसे कथम, ऐसा कैसे कहूँ कि जाओ भाई। तो कहते हैं अमृतत्वाय का तात्पर्य करें मरण राहित्याय। भगवतो रामकृष्णादित्वेन जन्म वन मत पार्षदताम प्राप्तस्यावि तब 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 मत संगीतया जन्मतु भविष्यत्येव। देखो भाई, भगवान रामकृष्ण आदि के जो जन्म की भांति तुम मेरे पार्षदता को भी प्राप्त हो जाओगे, तो अभी तो जन्मादिक होगा ही। तत्र मत संगीतया जन्मतु भविष्यत्येव इति भावः, ऐसा कह रहे हैं। कहते अमृतत्वाय का तात्पर्य करें मरण राहित्य का ये अर्थ है। अत्र प्रमाणम बोले अविद्यया इति अविद्या कार्यभूतेन, यज्ञ यागादिना अविद्या कार्यभूतेन। पहले अज्ञानांधकार को पार करो और अनंतर विद्या माने आत्मोपासनया अमृतत्व, अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। आज इसी के साथ यहाँ वक्तव्य को विराम, शेष चर्चा कल होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण।